और आगे बढ़ते हैं। बाबा लौंग लेता है, झाड़ फूँक करता है, झाड़ फूँक के बाद बाबा लोगों को दवाइयाँ भी देते हैं, कोई चूरन देते हैं, चूरन की कीमत 200 से 1000 रुपये तक भी हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक महीने 8 से 10 लाख रुपए की इसी, आपको देखने में हमारे पीछे जो कुटिया दिखाई दे रही होगी, लगता होगा कि ये बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन इसी एक कुटिया में शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का 8 से 10 लाख यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपये सालाना, उस 1 करोड़ की जीएसटी कहाँ जाती है, उसको 1 करोड़ की कहाँ पर ITR दर्ज होती है, कहाँ पर उसका लेखा जोखा दिया जाता है, इसका किसी को रहता है। उसके बाद बाबा का असली झाड़ फूँक, लौंग और लोगों के दुख दर्द दूर कराने की झूठी कवायद शुरू होती है और यहाँ पर भोली भाली जनता ठगी जाती है। आप लोगों को सोच करके हैरानी होगी कि अभी जहाँ पूरे देश में हमारी सरकार मुहिम चला रही है कि ऐसी चीज़ों से लोगों को बचाई जाए, ऐसे में इस तरह का टोकन लगाना और लोगों को इस तरह से एक अंधे कुएं की तरफ धकेलना कहाँ तक जाए। नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय हम लोग हैं मऊ जिला के खालिशपुर ग्राम सभा में। अभी हाथरस की आग बुझी भी नहीं है, 122 लोग झाड़ फूंक और भूत पिशाच के चक्कर में मौत के काल में समा गए। लेकिन इसके साथ ही वैसा ही खेल लगभग इस समय चल रहा है मऊ जिला के खालिशपुर ग्राम सभा में। आज हम यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से यहाँ के भोली भाली जनता के साथ झाड़ फूंक के नाम पर, उनके दुख दर्द को दूर करने के नाम पर छल कपट किया जा रहा है। यहाँ जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, यह अभिषेक बाबा की कुटिया है, जहाँ पर कि इलाज के नाम पर लोगों को लूटा जाता है, ठगा जाता है और उनके साथ प्रपंच किया जाता है। आप लोगों को सोच करके हैरानी होगी, लेकिन जब हमने यहाँ पर आए, जब हम आगे पहुँचे तो पीछे हमारे अभिषेक बाबा भी बैठा हुआ दिखाई देगा। बाबा के गुरुओं ने हमें वीडियो बनाने से रोक लिया, यहाँ तक कि हमारे साथ बदतमीजियाँ भी की गई, कैमरे को चलाने से रोका गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह की तमाम घटनाएं लगातार आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। जहाँ ज़माना चांद पर जाने की बात करता है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही है। गौर करने वाली बात है कि शासन प्रशासन भी अभी खामोश है या फिर उनके कानों तक की ये बात नहीं पहुँची है। जहाँ तक यहाँ का प्रोसीजर की बात किया जाए, यहाँ पर न किसी तरह का रजिस्ट्रेशन और न ही किसी तरह की डिग्री, केवल झाड़ फूँक, सुखैती और ओझैती के नाम पर लोगों को लूटा खसोटा जा रहा है और उन्हें आज से लगभग सैकड़ों साल पीछे धकेलने की एक कवायद शुरू हुई है। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आने वाले भक्तों के बारे में, तो यहाँ पर सप्ताह में 3 दिन भक्त आते हैं, रविवार, मंगलवार, शुक्रवार। 200, 150, 300 भक्तों की ऐसी संख्या होती है। जब भक्त आते हैं तो उनसे टोकन काटा जाता है। कितने का? 100 रुपये का टोकन काटा जाता है। उसके बाद 100 रुपये की जब उगाही हो जाती है तो भक्त अपने घर से दूध लाए होते हैं, उनको एक दवा पिलाई जाती है। अब ये कौन सी दवा है, किस आयुष डॉक्टर ने लिखी है और कौन सी पर्ची पे लिखी गई है, किसी को पता नहीं। लोगों को पिलाई जाती है, उल्टियाँ कराया जाता है, या तमाम वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो होती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चबूतरा बना है, वहाँ पर लोगों के आस्था के नाम पर माथा टिकवाया जाता है, बाबा बैठा रहता है। उसके बाद बाबा का असली झाड़ फूँक, लौंग और लोगों के दुख दर्द दूर कराने की झूठी कवायद शुरू होती है और यहाँ पर भोली भाली जनता ठगी जाती है। आप लोगों को सोच करके हैरानी होगी कि अभी जहाँ पूरे देश में हमारी सरकार मुहिम चला रही है कि ऐसी चीज़ों से लोगों को बचाई जाए, ऐसे में इस तरह का टोकन लगाना और लोगों को इस तरह से एक अंधे कुएं की तरफ धकेलना कहाँ तक जायज़ है। जब हमने बाबा से बात करने की कोशिश की तो बाबा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। बाबा का गजब का कहना है, जहां पर दुनिया आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर व्यक्ति को फेम पसंद है, ऐसे में बाबा कहता है कि हमको फेमस नहीं होना है, हमारे यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी। गजब की बात है भैया। लोग चाहते हैं कि हमारी दुकानदारी चमके, लेकिन ये बाबा चाहते हैं कि हमारे फेमस हम न हो। बाबा अपने गुरु को आगे कर देता है, भक्तों को आगे कर देता है और जिनके माध्यम से बाबा ने पूरी कोशिश किया कि हम लोग उसकी वीडियो न उतार सके, उन भक्तों का बयान न ले सके जो दूर दराज से आते हैं। एक चमत्कार हमने बाबा का और भी देखा, आप लोग भी जान करके हैरान होंगे। बड़ा से बड़ा डॉक्टर अपना सर पीट लेगा, बेहोश हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। बाबा के बारे में जो जानकारी मिली है, बाबा 8वीं पास भी नहीं है, अनपढ़ गंवार बाबा। और बाबा क्या कर रहा था? बाबा देख रहा है एक्सरे। भाई साहब सोच लीजिए आप लोग, बाबा एक्सरे देख रहा है। वो बाबा रामदेव भी बीमार पड़ते हैं तो मेदांता जाते हैं, वो तो खैर योग गुरु हैं। ये कौन से गुरु हैं भैया? आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और ऐसे बाबाओं से आप लोग भी बच के रहिएगा। खैर ये पूरी की पूरी जहाँ तक लापरवाही की बात किया जाए, ये मऊ सीएमओ की जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को और इस तरह से की जाने वाली कारस्तानियों पर रोक लगाए। इसके साथ ही बाबा के जो कारनामे हैं वो और आगे बढ़ते हैं। बाबा लौंग लेता है, झाड़ फूँक करता है, झाड़ फूँक के बाद बाबा लोगों को दवाइयाँ भी देते हैं, कोई चूरन देते हैं और चूरन की कीमत 200 से 1000 रुपये तक भी हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक महीने 8 से 10 लाख रुपए की, इसी आपको देखने में हमारे पीछे जो कुटिया दिखाई दे रही होगी, लगता होगा कि ये बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन इसी एक कुटिया में शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का 8 से 10 लाख यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपये सालाना, उस 1 करोड़ की जीएसटी कहाँ जाती है, उस 1 करोड़ की कहाँ पर आईटीआर दर्ज होती है, कहाँ पर उसका लेखा जोखा दिया जाता है, इसका किसी को भी पता नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो कई मोर्चों पर यहाँ से एक व्यक्ति जो संगठित रूप से गिरोह कहा जाए, गिरोह के जैसे चला रहा है और कई मोर्चों पर लोगों को लूटने, ठगने और फंसोड़ने का काम कर रहा है। एक मोर्चा लोगों को अंधविश्वास की ओर धकेलना, दूसरा कुछ ऐसी दवाएं खिलाना जिससे किसी की भी कभी भी जान भी जा सकती है। आपके भी घर के लोग मर सकते हैं, आपके भी मर सकते हैं, आपके भी मर सकते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है वो कौन सी दवा होती है। इसके साथ ही आर्थिक तौर पे सरकार को भी बहुत बढ़िया से चूना लगाया जा रहा है। खैर ऐसी ही पोल लगातार हम खोलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, सच से रूबरू कराते रहेंगे और ऐसे बाबाओं का भांडा हम फोड़ते रहेंगे। हम मऊ जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सीएमओ से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो भी आगे आएँ और जांच करें, पड़ताल करें और ऐसे लोगों को बेनकाब करें। खैर चलते हैं, अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक राम राम दुआ सलाम।